सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम में हम लोग आज तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 26 से 27 श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने 25 में क्या पढ़ा था? भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी ने देखा तो उनके साइज के बारे में बताया गया था 25वें श्लोकों में। आयाम तो विस्तरः स्वमाना देहे न लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्यांभरणाशुकानां कृतश्रियापाश्रित वेश देहम। आयामतः लंबाई में, विस्तरतः चौड़ाई से, स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण अपने देह के परिमाण से वे तीनों लोकों के संग्रह मतलब भूर भुव स्व तीनों का परिमाण जितना होगा उतना उसके बराबर थे। और विचित्र और दिव्य अर्थात अलौकिक आभरण अर्थात आभूषण और अंशु का नाम मतलब वस्त्रों से वह आभूषित थे। कृतश्रिया और वह अपने वस्त्रों की शोभा को बढ़ा रहे थे। फिर भी अपाश्रित वेश देह, फिर भी उन्होंने ऐसे दिव्य वस्त्रों और अलंकार से युक्त वेश को स्वीकार करने वाले देह को भगवान ब्रह्मा प्रकट किया हुआ, तो जिसको ब्रह्मा जी ने देखा। अब आगे भगवान का वर्णन करते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, भगवान ने अपने एक चरण को दिखाया। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैर अभ्यर्चतां कामदुघांघ्रिपद्मम्। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैर अभ्यर्चतां कामदुघांघ्रिपद्मम्। प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलिचारुपत्रम्। प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलिचारुपत्रम्। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैर अभ्यर्चतां कामदुघांघ्रिपद्मम्। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैर अभ्यर्चतां कामदुघांघ्रिपद्मम्। प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलिचारुपत्रम्। प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलिचारुपत्रम्। आवाज कम आ रही है, आवाज तो कम नहीं आनी चाहिए। एक मिनट, अब ये आवाज ठीक है? आई थिंक शुड बी ओके। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैरभ्यर्चतां कामदुघांघ्रिपद्मम्। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैर अभ्यर्चतां कामदुघांघ्रिपद्मम्। प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलिचारुपत्रम्। प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलिचारुपत्रम्। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैर अभ्यर्चतां कामदुघांघ्रिपद्मम्। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैरभ्यर्चतां कामदुघांघ्रिपद्मम्। प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलिचारुपत्रम्। प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलिचारुपत्रम्। भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कल्मश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव में करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा यानी छटा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। नख इंदु मयूख भिन्नांगुली, जिनके नखचंद की चंद्रिका से सुशोभित उंगलियां ही चारुपत्रम सुंदर दल के समान प्रतीत हो रही थी। क्या मतलब जरा देखिए। नख मतलब नाखून, इंदु मतलब चंद्रमा,
मयूख मतलब किरणें और भिन्न मतलब भिन्न, अलग अलग, और अंगुलियां। तो भगवान के, प्रपात ने अनुवाद किया है, भगवान के चरणों से और भगवान के हाथ, चरण को पकड़ने हुए पहले तो चरणों के जो नाखून थे वो कैसे चमचमा रहे थे, चंद्रमा के समान। तो उसकी जो चांदनी थी यानी मयूख, उससे जो भगवान की पैरों की उंगलियां हैं वह सुंदर सुंदर कमल के पत्रों के समान लग रही थी। चारु पत्र, जैसे खिला हुआ कमल है तो उसके पत्ते अलग अलग होते हैं कि नहीं, तो भगवान के जो उंगलियां हैं वह, उनके उंगलियों पे जो नाखून है वह चंद्रमा के समान चमक रहे हैं, और वह चंद्रमा की जो प्रकाश है उससे जो उंगलियां हैं वह कमल के पत्र के समान दिख रही हैं। अब चक्रवर्ती पाद एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, एक कमल का फूल सूर्य के प्रकाश में उगता है, खिलता है, लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात है यह है कि चंद्रमा के प्रकाश में कमल खिला हुआ है। कौन है कमल? भगवान की उंगलियां। और प्रकाश क्या, चंद्रमा क्या है? भगवान के नाखून जो हैं वह है चंद्रमा के समान, उनसे जो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। जो भगवान की उंगलियां हैं वह कमल के पत्ते के समान है, कमल के फूल के पत्ते के समान, पंखुड़ियां, यस। चारु मतलब सुंदर, और पत्र मतलब पत्र, और जो भगवान के नाखून हैं उनके पांव में वह चंद्रमा के समान है जो प्रकाश बिखेर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। स्वकामाया, ऐसे अपनी मन कामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा के लिए, स्वकाम मतलब अपनी इच्छा के लिए, विविक्त मार्गई, शुद्ध वैदिक पद्धतियों से। विविक्त का मतलब होता है सेपरेटेड, अलग, और मार्ग मतलब मार्ग। तो विविक्त मार्ग मतलब वह मार्ग जो सामान्य मार्गों से विविक्त अर्थात अलग हो। सामान्य मार्ग क्या है? कर्मकांड, ज्ञान कांड, कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि। लेकिन भक्ति योग इनसे बिल्कुल विविक्त है, अर्थात बिल्कुल अलग है। अर्थात जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को शुद्ध भक्ति के मार्ग से पूजन करते हैं, अभ्यर्चताम, पूजा करने वाले भक्तों की, पुंसा मतलब भक्तों की, काम दुहांग्री पद्मम, काम मतलब कामना, दुघांग्री मतलब जैसे कामधेनु गाय है वह अपने सेवा करने वाले की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, ऐसे ही भगवान के चरण कमल भक्त की सारी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। कामना को पूर्ण करने वाले अपने चरण कमलों को कृपया प्रदर्शन, कृपा पूर्वक प्रदर्शित करने वाले पुरुषम अपश्यत, श्री भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। यहाँ पे ब्रह्मा जी विशेष रूप से भगवान के चरण कमलों को देख रहे हैं। देखिए, पुंसाम स्वकामाया, अपने भक्तों को उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए, विविक्त मार्गे अभ्यर्चिताम, शुद्ध मार्ग के, शुद्ध भक्ति मार्ग के द्वारा जो उनकी उपासना करते हैं उनके लिए काम दुघांग्री पद्मम, उनके चरण कमल सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले के समान हो जाते हैं। ऐसे चरण कमल, पद्म मतलब चरण कमल को प्रदर्शयंतम, कृपया, कृपा करके दिखाने वाले भगवान को, जिनके नखेंदु मयूख भिनांगुली चारुपत्रम, जिनके नख रूपी इंदु से, नख रूपी चंद्रमा से जो किरणें प्रकाशित होनी थी उससे उनकी पैरों की उंगलियां बहुत ही सुंदर कमल के पंखुड़ियों के समान लग रही थी। ऐसे भगवान के चरण कमल को भगवान ने, ब्रह्मा जी ने देखा। ऐसे भगवान को देखा जो अपना चरण कमल उनको प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। सारार्थ दर्शनी, श्रीधर स्वामी की टीका हमने अनुभव में ही कवर कर ली, तो अब सारार्थ दर्शनी देखते हैं। उन्होंने यानी ब्रह्मा जी ने उन चरण कमलों को देखा जो उन लोगों की कामना को पूर्ण कर रहे थे जो विशेष मार्गों से, विविक्त मार्ग मतलब विशेष मार्ग, जो अलग मार्ग है। ये अलग मार्ग का क्या मतलब है? देखिए, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ये क्रमशः एक के बाद एक ऊंचे पर्वत है, लेकिन भक्ति क्या है? सोने का पर्वत है। तो सोने की पर्वत की तुलना आप किसी भी पर्वत से नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए भक्ति का मार्ग विविक्त मार्ग, एकदम अलग सेपरेट मार्ग है। इसलिए क्या है, विशेष मार्गों पर स्वकामया अर्थात अपनी अभिलषित फल की पूर्ति हेतु, एक अर्थ हुआ, अथवा
स्व अर्थात भगवत प्राप्ति की ही इच्छा से, स्व की कामना से। एक स्व कामया मतलब अपनी कामना के लिए, और दूसरा स्व कामया मतलब स्व की कामना से। स्व मतलब अपने स्वामी भगवान की कामना के, भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए, अथवा स्व अर्थात भगवान की कामना के लिए सेवा द्वारा भगवान को सुखी करने हेतु उपासना करते हैं। तो स्व कामया के 3 अर्थ देखिए, आपने समझ पा रहे हैं। एक स्व कामया का मतलब है अपनी कामना के लिए, दूसरा स्व की कामना के लिए, स्व मतलब भगवान के चरणों की प्राप्ति की कामना के लिए, और तीसरा अर्थ है स्वस्य कामना, भगवान की इच्छा के लिए। भगवान चाहते हैं कि भक्त उनकी शुद्ध भाव में सेवा करे, इससे वह सुखी होते हैं। सेकंड मतलब भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए, और तीसरा है कि भगवान की संतुष्टि के लिए, स्वस्थ कामना, भगवान की कामना के लिए भगवान का भजन विविक्त मार्ग से करते हैं। ये सब उदाहरण कर पा रहे हैं इसको। एक है स्वकामया का अर्थ कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। दूसरा है, अभी अपनी इच्छा का मतलब भी समझ लेना चाहिए कि अपनी इच्छा का मतलब यहाँ पे भौतिक इच्छा नहीं है, नहीं तो विविक्त मार्ग होता नहीं। शुद्ध भक्ति का मार्ग मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो स्व कामया मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। दूसरा अर्थ है स्व की कामना के लिए, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए। तीसरा अर्थ है स्वस्य कामना, भगवान की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कि भक्त मुझे शुद्ध भक्ति के द्वारा संतुष्ट करे, भगवान मुझे संतुष्ट कर, भगवान की सेवा विविक्त मार्ग से, विशेष मार्ग से, भक्ति मार्ग से करते हैं। पढ़ लीजिएगा, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ। इन सारे अर्थों को आप केवल सुन के समझ नहीं सकते, ये भाषा ऐसी है ही नहीं। आपको हर शब्द के जो अर्थ बताया जा रहा है उस पर विचार करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि स्व कामना का 3 अर्थ कैसे निकले। इट इज इम्पॉसिबल कि आप केवल सुन करके समझ जाओ। तो कहीं सुना क्यों रहे हैं? ताकि आपके सुन करके सोचे भी। इसे कहते हैं मनन करना। 3 अर्थ है ना, 3 थोड़े अलग अलग से अर्थ लिख रहे हैं, तो विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अर्थ क्या है। विविक्त मार्ग अर्थात ऐसे मार्गों से जो ज्ञान अथवा कर्म आदि से मिश्रित नहीं होते। एक अर्थ, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उसमें निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान नहीं होता, यानी ज्ञान मार्ग नहीं है। उसमें देवताओं की पूजा और कर्म कांड भी नहीं होता, तो ये सारे मिश्रण उसमें नहीं होते हैं। ये हो गया विविक्त मार्ग। विविक्त मतलब छटा हुआ अलग मार्ग, जिसमें ज्ञान और कर्म का सम्मिश्रण नहीं होता, यह है विविक्त मार्ग। एक अर्थ। नेक्स्ट, अथवा इसका अर्थ हो सकता है कि वैदी अथवा रागनोगा द्वारा उत्पन्न शुद्ध मार्गों से, मतलब साधना भक्ति से। साधना भक्ति के 2 प्रकार होते हैं। विविक्त मार्ग मतलब शुद्ध भक्ति का मार्ग। शुद्ध भक्ति 2 प्रकार की, एक साध्य भक्ति और एक साधना भक्ति और साध्य भक्ति। तो साधना भक्ति के 2 प्रकार हो गए, वैदी और रागानुग भक्ति। तो यहाँ पे विविक्त मार्ग का मतलब हो गया वैदी भक्ति से, वैदी भक्ति, और वैदी भक्ति का मतलब या तो रागानुग भक्ति से या फिर क्या बोल गया मैं, साधना भक्ति से। विविक्त मार्ग का मतलब होगा साधना भक्ति। साधना भक्ति के 2 प्रकार हो सकते हैं, वैदी भक्ति या रागानुग भक्ति। तो उससे भगवान की पूजा करते हैं। अथवा साध भक्ति, साध भक्ति मतलब भाव भक्ति, तो उसमें दास सख अथवा अन्य रसों सहित भाव मार्ग से। तो विविक्त मार्ग के 3 पहलू हो गए। एक जिसमें ज्ञान और कर्म का सम्मिश्रण नहीं है, तो ये जनरल हो गया शुद्ध भक्ति का मार्ग। अब शुद्ध भक्ति के मार्ग को आप 2 भाग में विभाजन कर दीजिए, वैदिक साधना भक्ति और साध्य भक्ति। तो साधना भक्ति में भी 2 विभाजन हो गए, वैदिक भक्ति या रागानुग भक्ति। और साध्य भक्ति में विभाजन इस तरह से हुए कि भाव भक्ति है। भाव भक्ति में अलग अलग प्रकार के भाव, जैसे कि तास्य, साख्य, वात्सल्य, श्रृंगार आदि होते हैं। तो उसमें भी अलग अलग मार्गों से भगवान का भजन करते हैं, इसलिए मार्गों को लिखा हुआ है, मतलब तृतीया विभक्ति बहुवचन। एक मार्ग से नहीं, बहुत सारे मार्गों से। भाई दास से, साक्य से, वात्सल्य से, श्रृंगार से, तो अलग अलग मार्ग हो गए ना, 4 मार्ग हो गए कि नहीं हो गए। तो जिसने भाव भक्ति प्राप्त कर ली है वह इन रसों के मार्ग से भगवान की सेवा करेगा। जो साधना भक्ति कर रहा है वो या तो वैदिक भक्ति से करेगा या रागानुग से करेगा। या एक जनरल अर्थ लिया जा रहा है कि ज्ञान और कर्म से अमिश्रित शुद्ध भक्ति के मार्ग के द्वारा वह भगवान की उपासना करते हैं। अभी प्रश्न हो जाएगा रागानुग क्या है?
तो समय का अभाव है थोड़ा सा। जो फर्स्ट वाला है वह जनरल है, क्योंकि आप चाहे साधना भक्ति की बात करें और चाहे साध्य भक्ति की बात करें, दोनों में ही ज्ञान और कर्म का सम्मिश्रण नहीं होता है। लेकिन शुद्ध भक्ति की बात हो रही, शुद्ध भक्ति साधना भक्ति भी है, शुद्ध भक्ति साध्य भक्ति भी है, लेकिन वहां मैंने फिर दो अलग अलग प्रकार से विभाजन कर दिया। तो विविक्त का मतलब शुद्ध से अर्थ है। उन चरण कमलों ने मुझे लग रहा था कि पूछ लेंगे रागानुग और भाव भक्ति में क्या अर्थ है, अंतर है, हम नहीं बताएंगे। इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास सुनने के लिए, या फिर परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की सीरीज सुन लीजिए। हर चीज़ यहाँ बैठ कर समझाने लग जाएंगे तो 9 बजे तक क्लास हो जाएगी। हमको लग रहा था कि बताना, वैसे बताए बिना तो काम नहीं चलेगा, है ना, चाहे एक ही श्लोक को पढ़ाता देना चाहिए। देखिए होता क्या है, साधना भक्ति में शास्त्र की आज्ञा से ही, क्षमा कीजिएगा, साधना भक्ति में व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, जिसका लक्ष्य भाव भक्ति होता है। भाव भक्ति में व्यक्ति को प्रयास नहीं करना होता है। अब सांस लेने के लिए कोई प्रयास करते नहीं है, अपने आप भक्ति होती, तो उसको साध्य भक्ति कहते हैं। साध्य मतलब जो गोल है, और साधना मतलब जिसके द्वारा आप साधना कर रहे हो, जिसके द्वारा गोल को प्राप्त करोगे, साधना भक्ति। तो साधना भक्ति में व्यक्ति अपनी इंद्रियों से कार्य करता है। जैसे आप लोग अपने कान से सुन रहे हैं या दूसरे कान से सुन रहे हैं, अपने से सुन रहे हैं, अपने ही जीभ से भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं कि दूसरों को दे देते खाने के लिए, नहीं, स्वयं भोजन करते हैं, स्वयं कथा सुन रहे हैं, स्वयं जप करते हैं, स्वयं प्रणाम कर रहे हैं। ये क्लियर समझ में आया? दूसरे को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। स्पॉन्सर से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं तुमको 5,000 रुपये देता हूँ, तुम मेरे लिए 5,000 महामंत्र बोल देना। डज नॉट वर्क। आप किसी के लिए माला स्पॉन्सर करें वो एक अलग बात है, उसका भजन आपको लाभ मिलेगा, लेकिन हम ये कहें कि मेरे लिए माला कर दो, मेरे लिए अनुष्ठान कर दो, तुम मेरे लिए 20,000 रुपये दे रहा हूँ, तो मेरे लिए 20 दिन 16 माला कर देना, तो अब आप कहें कि उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं कर सकते। साधना भक्ति में व्यक्ति को स्वयं भक्ति करनी होती। कृति साध्येत भवे साध्या भावा सा साधना, कृति साध्येत भवे साध्या भावा सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यतः। जो हमारा कृति मतलब अपनी इंद्रियों से व्यक्ति कार्य करेगा भगवान के लिए। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, अपनी इंद्रियों से वह भगवान ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है उनकी भी सेवा करता है, उसे भक्ति कहते हैं। अपनी इंद्रियों पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, अपनी इंद्रियों से। क्लियर हो गया? साधना भक्ति आपको अपनी इंद्रियों से करनी पड़ती है, ये क्लियर समझ लीजिए। और साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहते हैं जब उसका उद्देश्य भाव भक्ति को प्राप्त करना हो। अगर स्वर्ग जाना, मोक्ष प्राप्त करना, स्वास्थ्य लाभ करना या कोई और भी इच्छा है तो उसको भक्ति तो कह सकते हैं, लेकिन साधना भक्ति नहीं कहेंगे। साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहा जाएगा जब करने वाला इस इच्छा से भजन कर रहा हो कि मेरे हृदय में भगवान के प्रति जो सुप्त भाव है वह जागृत हो जाए। ये तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब ये जो भाव है वह क्या है? नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यतः। ये जो साधना भक्ति है इसकी एक क्षमता है कि जो हमारा नित्य सिद्ध भाव है, हर जीव का भगवान से एक विशिष्ट संबंध है जिसे उसका विशेष भाव कहा जाता है भगवान के प्रति, और वह भक्ति करने से अपने आप ही प्राप्त होता है, अपने आप ही प्रकट होता है। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यतः। इस साधना भक्ति की क्षमता होती है कि जो नित्य सिद्ध है, पहले से ही विद्यमान भगवान के प्रति भाव है, वो जो सुप्त है उसको जागृत कर देती है, बाहर से नहीं लेके आती। तो ये हो गई साधना भक्ति। तो अब इस साधना भक्ति के दो विभाजन हो गए, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति क्या होती है? वैधि भक्ति में केवल शास्त्र की आज्ञा से व्यक्ति भजन करता है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि जो नित्य हमेशा ही मरणशील व्यक्ति है उसे क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए, ये 4 प्रश्न थे प्रथम स्कंद के आखिरी अध्याय में। अब अंत में देख लेना, जो सुखदेव गोस्वामी आते हैं। तो उन्हें कहा कि भगवान हरि श्रोतव्य तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। इसलिए हे राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा, जो सभी की आत्मा है, परमात्मा है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो भगवान है, जो ईश्वर हैं, जो हरि हैं,
उनके बारे में सुनना चाहिए। श्रोतव्या, तो जब सुनना चाहिए बोल दिया तो ये शास्त्र की आज्ञा की तरह हुआ कि नहीं? तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रोतव्य, और सुन करके कीर्तितव्यश्च, बोलना चाहिए। ध्येयश्च, ध्येय पूजश्च नित्यदा, और उन्हीं का ध्यान स्मरण करना चाहिए और उन्हीं का पूजन करना चाहिए। एक ही श्लोक में उत्तर दिया। तो यह वर्णन है साधना भक्ति में वैदिक भक्ति का, जिसमें शास्त्र की विधि से ही व्यक्ति भक्ति करता है। और इसीलिए वैदिक भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें व्यक्ति को शास्त्र सुनना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा उसकी श्रद्धा को पुष्टि मिलती है। सब लोग बिल्कुल ठंडे दिमाग से अच्छी प्रकार समझ पा रहे हैं कि नहीं? साधना भक्ति दो के विभाजन हुए, उसमें मैंने आपको बताया वैधि मार्ग और रागानुगा मार्ग में क्या है, शास्त्र को छोड़कर भक्ति नहीं हो रही है, लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से भक्ति नहीं हो रही है। जो गोलोक के पार्षद हैं, जैसे कि माता यशोदा या गोपियां या भगवान के ग्वाल बाल, इन्हें रागात्मिक भक्त कहते हैं। इनका स्वरूप ही, इनकी भक्ति का स्वरूप ही राग स्वरूप है। मतलब वह किसी शास्त्र के बंधन में रह के कृष्ण की प्रेम इससे प्रेम नहीं कर रहे हैं, सहज उनका प्रेम भगवान के प्रति है और वह भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, वो अपना प्रेमी मानते हैं। तो अब ये जो लोग रागानुग हैं, अर्थात जो रागात्मिक भक्त हैं, उनके अनुगत होकर भक्ति करते हैं, करते वो भी साधना भक्ति हैं, लेकिन उनके अनुगत होकर जब भक्ति की जाती है तब उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। वह भाव भक्ति नहीं है, वह साधना भक्ति ही है, लेकिन वह केवल शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब भाव भक्ति क्या है? भाव भक्ति में व्यक्ति साधना नहीं कर रहा है, उसके लिए सहज हो गई है, अपने आप भक्ति होने लगती है, और वही भाव भक्ति आगे जा करके भगवान की प्रेमा भक्ति के रूप में परिणत हो जाती है। तो गोल और साधन का अंतर है, ये बात है। अब इतना तो हमने शॉर्ट में बताया। अब रेफरेंस किसका मांग रहे हैं? अब भाई देखिए, ये रेफरेंस उसका मांग रहे हैं जो हम पढ़ा चुके हैं। दूसरे स्कंद में ढूंढ लेना आप, वेदाबेस अपने इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ उसमें है, दूसरे स्कंद में तस्मात् श्लोक को ढूंढ लीजिएगा। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सारे नंबर तो याद नहीं रखा हूँ मैं, कौन सा श्लोक कौन से नंबर का है। श्लोक याद रह गया, ये क्या कम बड़ी बात है। श्लोक याद रह गया, अब नंबर भी याद करके बताएं आपको, अभी इतना पारंगत नहीं हुए, ढूंढ लीजिएगा। तो ये सब बातें हमने बताया आपको इस प्रकार से, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट पे आप देखेंगे तो हर भक्त तो अलग अलग भक्ति के स्टेज पे है। कोई साधना भक्ति के स्टेज पे है, कोई साध भक्ति के स्टेज पे, तो दोनों ही लोग तो भगवान की भजन कर रहे हैं ना। तो ये विविक्त मार्ग शुद्ध भक्ति का मार्ग है, तो उसमें सब लोग अलग अलग स्टेज से भक्ति, अलग अलग स्तर से भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा सेवा कर रहे हैं, यह कहते हैं। ठीक है, उन चरण कमलों ने उचित रूप से परिचर्या करने वालों के काम दुगम अर्थात मनोरथ को पूर्ण किया। काम दुगम का मतलब होता है, जैसे एक जगह है काम दुगम मही, पृथ्वी सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय के समान थी। तो काम दुगम का मतलब है अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट काम। श्लोक क्या शुरू होता है? सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक। भगवान गीता में कहते हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि करके, अर्थात उस प्रजा की जो यज्ञ करने वाली थी, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि की सृष्टि करके, सह यज्ञा प्रजा सृष्टि, यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि करके, पुरोवाचा प्रजापति, प्रजापति विष्णु या प्रजापति भगवान विष्णु हो सकते हैं, या प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, पुरोवाचा बहुत पहले कहा, पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम, अनेना इस यज्ञ के द्वारा तुम प्रसुद्ध, मतलब जैसे स्त्री प्रसव करती है तो उसके बच्चे हो जाते हैं यार, तो उसी प्रकार से तुम समृद्धि को प्राप्त करोगे। अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक, एष वो तुष्ट कामधुक, ये तुम्हारे सारे इष्टों को, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला कामधुक, काम अर्थात कामधुक का मतलब कामधेनु गाय के समान ये यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ करोगे तो तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं काम दुखम, मतलब जैसे कामधेनु गाय अपनी सेवा करने वाले की सारी मनोरथ को पूर्ण करती है, उसी प्रकार से उचित रूप से परिचर्या करने वाले, भक्ति मार्ग से सेवा करने वाले सभी लोगों की इच्छा को भगवान के चरण कमल पूर्ण करते हैं, ये कहते हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो आप कहे कि हमारी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही है, तो देखिए भागवत तो गलत हो नहीं सकती है, तो कौन गलत है?
नहीं हम कैसे गलत, ना 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 ना, हम नहीं है, हम नहीं है। हाँ अच्छा ये बताइए, आप पिन पॉइंट कीजिए कि हम गलत कब हुए। जब से पैदा हुए हैं, पैदा होना ही गलती नहीं करी हमने। धर्म की संस्थापना करने के लिए पैदा हुए ना, तो पैदा होने से आज तक कभी हम गलती किए ही तो नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सिद्धांत बिल्कुल परफेक्ट है कि भगवान अपने भक्तों की मनोरथ को पूर्ण करते ही हैं। अब कठिनाई अगर है तो हमारी तरफ से क्या कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं उपासना में, देखना होगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, उचित रूप से परिचर्या करने वालों के काम दुगुम अर्थात मनोरथ को पूर्ण किया करते हैं। मतलब उन्होंने अपने हजारों चरणों में से केवल एक चरण को थोड़ा ऊपर उठाकर प्रदर्शित किया, क्योंकि ब्रह्मा जी उस चरण को देखना चाहते थे। इस संकेत तथा अग्रिम श्लोक में एक भौं की भंगिमा द्वारा यह इंगित होता है कि इस तथा अग्रिम 2 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा को कृष्ण अवतार का दर्शन कराया। यद्यपि अवतारी श्री कृष्ण का आविर्भाव वैवस्वत मनवंतर में ही होता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये बड़ा एक अद्भुत अर्थ ले रहे हैं। कहते हैं कि यह यहाँ पे कहा गया कि एक चरण कमल उठाए, तो भगवान कृष्ण के कितने चरण कमल है? 2 में से एक उठाया। भगवान विष्णु के तो हजारों मुख हैं, हजारों, उतना सहस्त्र, क्या था, सहस्त्र मुख रूप, क्या शब्द था, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा के रूप में वो पूजित होते हैं। तो अगर उनके बारे में वर्णन होता तो ऐसा कहा जाता कि बहुत सारे पांव उठाए, एक ही पांव क्यों उठाएंगे? लेकिन यहाँ पे वो चक्रवर्ती पादार्थ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि एक पांव उठाए से ये सूचित हो रहा है कि ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को देखा। और ये ब्रह्म संहिता में तो स्पष्ट है, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, वहाँ भगवान कृष्ण की उपासना करते भी। और देंगे जबकि यद्यपि भगवान कृष्ण वैवस्वत मनवंतर में आए, यानी कि ये दिन की शुरुआत की बात है। पाद्मकल्प कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार आते हैं, तो ये पद्मकल्प भी एक ब्रह्मा जी का दिन है। तो ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत की घटना है यद्यपि, लेकिन यहाँ कहते हैं कि यद्यपि भगवान कृष्ण वैवस्वत मनवंतर में, यानी कि ब्रह्मा जी के दिन के 7वें मनु के 28वें मनवंतर में आते हैं, अच्छा 28वें चतुर्युग में आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसे सूचित हो रहा है कि भगवान कृष्ण ने भगवान को, ब्रह्मा जी को अपना दर्शन कराया। एटलीस्ट इस पद्मकल्प की बात करें तो अन्य शास्त्र भी संकेत देते हैं कि श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। तदुवाचा ब्रह्माणो साव अनवरतम में ध्यातः स्थितः परार्धान्ते सोबुद्धतः गोपवेशो में पुरस्तात् आविर्भुवः। अपने जीवन का पूर्वार्ध व्यतीत करने के पश्चात जब रात्रि समाप्त हुई, तब मैंने भगवान का ध्यान किया तथा उनकी स्तुति की, जो कि मेरे समक्ष ग्वाल बाल के वेश में प्रकट हुए। गोपाल तापानी उपनिषद, मतलब ब्रह्मा जी के 50 साल बीतने के बाद, अब ये मेरे ऊपर से जा रहा है सारी बात। अब पूर्वार्ध की बात करें तो इससे तो ये सूचित होता है कि 50 साल तक ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण को देखे ही नहीं। या एक भावना ये बात समझ में आ रही, वो यह है कि 50 साल ब्रह्मा जी के बीत गए और तब जब रात्रि समाप्त हुई और तब जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, तब भगवान कृष्ण ने दर्शन किए। ये बात कुछ समझ में आ रही है, लेकिन बाकी कुछ नहीं। तो अब ये बात खंडित हो जाएगी, भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्मा जी के दिन में हर बार एक दिन में एक बार आते ही हैं। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि क्या कहना चाहते हैं। बस इतनी बात समझ में आ रही कि ब्रह्मा जी हर सुबह भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं करते हैं, एक विशेष सुबह भगवान कृष्ण का दर्शन किए जब उनके 50 साल पूरे हो गए। थिंग्स आर लिटिल मिक्स्ड अप, और क्योंकि मैं ब्रह्मा हूँ नहीं तो इसलिए मैं नहीं जानता कि कौन से दिन क्या हुआ, लेकिन इतनी बात यहाँ पे चक्रवर्ती बात कहते हैं कि भगवान के दर्शन हुए। ब्रह्म संहिता में भी यह वर्णन प्राप्त है कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने मदन गोपाल स्वरूप में ब्रह्मा जी को अपना दर्शन दिया। इस प्रकार कुछ भक्त कहते हैं कि श्लोक में एक चरण प्रकट करना अर्थात श्री कृष्ण के त्रिभंग मूर्ति को इंगित करता है, जो अपने दक्षिण चरण को आगे कर खड़े हैं तथा उनके चरण का एक तलवा दिखा रहे हैं। उसके चरणों की उंगलियां चंद्रमा की भांति नखों से विस्तृत किरणों के द्वारा खिली हुई चारुण पंखुड़ियों की भांति थी। चारुण मतलब सुंदर पंखुड़ियों की भांति। इसमें डिफिकल्टी क्या है?
यहाँ अद्भुत बात यह है कि कमल सूर्य किरण के बजाय चंद्रमा की रश्मि में विकसित हो रहा है। ये समझ में आ गया? चंद्रमा क्या है? भगवान के नाखून। तो चंद्रमा में कमल कमल नहीं खिलता है, वो बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कमल है वह चंद्रमा की रोशनी में खिल रहा है। तात्पर्य, भगवान हर एक की इच्छाओं की पूर्ति उसकी इच्छा अनुसार करते हैं। शुद्ध भक्तजन भगवान की दिव्य सेवा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं जो उनसे अभिन्न होती है। ये क्या मतलब? जो व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा को प्राप्त कर गया उसे उसे भगवत प्राप्ति हो गई, ये बात है। अतएव भगवान ही शुद्ध भक्तों की एकमात्र इच्छा है और भक्ति उनकी कृपा प्राप्त करने की एकमात्र निष्कर्ष विधि है। अब ये देखिए प्रभुपाद जी ने स्व कामाया को कैसे एक्सप्लेन किया है। स्व कामाया मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, और दूसरा अर्थ क्या था? स्व मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए। तो जो भक्त भगवान की शुद्ध भक्ति की इच्छा कर रहा है या जो भगवान की चरण कमलों की प्राप्ति करने की इच्छा कर रहा है, ये दो अलग इच्छाएं नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि जो व्यक्ति चाहता है कि वह दिव्य सेवा कर सके, भगवान का नाम शुद्धता से ले सके, भगवान की कथा को शुद्ध रूप से समझ सके, बोल सके, और जो चाह रहा है कि भगवान की प्राप्ति हो, इन दोनों में भेद नहीं है, यह कहते हैं। तो अगर आप गौर कर सकें तो प्रभुपाद जी ने दोनों अर्थों का सामंजस्य बिठाकर बोल दिया। ठीक है। अतएव भगवान ही शुद्ध भक्तों की कहाँ गए एकमात्र इच्छा है और भक्ति उनकी कृपा प्राप्त करने की एकमात्र निष्कलुष विधि है, शुद्ध विधि है। विविक्त मार्ग मतलब शुद्ध मार्ग है। भक्ति रसामृत सिंधु 1:11 में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्माद्यनावृतम है। शुद्ध भक्ति में ज्ञान तथा सकाम कर्म का लेश भी नहीं रहता। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखिए, यहां ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं लिखा है, आनुक अन्याभिलाषिता शून्यम लिखा है, लेकिन ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं लिखा है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम लिखा है। तो समझना होगा भाई, कोई भक्ति कर रहा है तो क्या वो बाथरूम भी नहीं जाएगा? बाथरूम जाना पड़ेगा। तो बाथरूम तो भक्ति नहीं है, लेकिन बाथरूम जाने से उसकी भक्ति ढकती नहीं है। लेकिन अगर कोई सोचे, बहुत ध्यान से सुनिए, कि मैं कर्म कांड कर रहा हूं और उससे मेरी भक्ति बढ़ेगी, तो अब कर्म ने हमारी भक्ति को ढक लिया। या मैं डरूं कि मैं कर्म कांड नहीं कर रहा हूं, इससे मुझे पाप लगेगा, मेरी भक्ति का ह्रास होगा, तो यह भी कर्म का आवरण हो गया भक्ति कर ऊपर। क्योंकि भक्ति किसी भी कर्म से प्रकट नहीं होती। जब प्रकट नहीं होती तो ढक कैसे सकती है, या उसका ह्रास कैसे हो सकता है? क्या ये सब लोग समझ पा रहे हैं? बहुत सूक्ष्म बात है, इतना आसान नहीं होता है इसको समझना। लोग सोचते हैं कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, अच्छा अब क्या कहते हैं, वो नवरात्रि आ गई तो दुर्गा जी का व्रत नहीं करेंगे तो हमारे को पाप लगेगा। या अगर कोई सोचने लग जाए कि दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो हमें भक्ति बढ़ जाएगी, तो ये दोनों ही भक्ति पे ढकाव हो जाएगा, आवरण हो जाएगा। बहुत सूक्ष्म बात है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे कर्म आदि का मतलब योग आदि भी होगा। इसमें कर्म शून्यम क्यों नहीं कह रहे हैं? मान लीजिए कोई भक्त हैं और अच्छे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अब वो घर में हैं और परिवार का प्रेशर हो रहा है, वहाँ दुर्गा पूजा हो रही है, शिव जी की पूजा हो रही है, किसी की पूजा हो रही है, और वहाँ उनको क्या कहते हैं, उसको फॉर्मेलिटी को क्या कहेंगे हिंदी में, औपचारिक रूप से खड़ा होना पड़ रहा है। तो क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है उस पूजा में, तो उनकी भक्ति उस पूजा में सम्मिलित होने से ढकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अश्रद्धा से कोई यज्ञ किया जाता है तो उसका फल नहीं मिलता है। तो क्योंकि यद्यपि भक्त वहां खड़ा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी श्रद्धा वहां पे है। जैसे मैं इंडोनेशिया में गया था तो भक्तों ने एक कॉलेज में कार्यक्रम करने में मतलब क्लास देने के लिए बोला, तो वहाँ इंडोनेशिया का वो क्या होता है, वो कंट्री सॉन्ग क्या बोलते हैं उसे,
नेशनल एंथम गाने लगे तो जब सब लोग खड़े हो गए तो मैं भी खड़ा हो गया। वहाँ मेरा बैठा रहना तो खराब लगता ना देखने में, लेकिन मेरा ना तो मुझे उस एंथम में कोई विश्वास था और ना ही कुछ मतलब है। तो ऐसा नहीं कि उसमें हम खड़े हो गए तो उससे हमारी भक्ति का ह्रास हो गया। हम सोच रहे हैं कि एंथम गाने से हमारी भक्ति बढ़ जाए, ऐसा हम नहीं सोच रहे थे कि मेरी कोई उस एंथम में श्रद्धा नहीं है। इज इट सिंकिंग इन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी भक्त लोग घबरा जाते हैं कि हमारे घर में पूजा हो रही है, हमें जबरदस्ती कर रहे हैं कि बैठो आओ, हम क्या करें। अगर आप वहाँ बैठ भी गए, मान लो नहीं जाते हैं तो झगड़ा हो जाएगा, अगर आप बैठ भी गए तो उससे आपकी भक्ति का ह्रास नहीं होने वाला क्योंकि आप उस पर श्रद्धा नहीं रख रहे हो। इट्स ए वेरी वेरी अमेजिंग पॉइंट। बड़ा मन करता है कि इसको पढ़ाया जाए और भगवान ने चाहा तो उसको पढ़ाएंगे भी, देखते हैं अगर भगवान। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। 17 साल के बाद भी एक भक्त हमको पूछ रहे थे ये क्या है इसका मतलब, क्या कर्म से आवृत न होना, आवृत मतलब ढकना नहीं, और ज्ञान से आवृत होने का क्या मतलब है। व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन क्या सोचने लग जाए कि भाई आध्यात्मिक प्रगति के लिए मुझे कुछ निर्विशेष ब्रह्म का भी ध्यान करना होगा, उसका अनुसंधान, उसकी रिसर्च करनी होगी, तो उसको कहा जाएगा ज्ञान का आवरण। श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो उससे ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन ये ज्ञान तो हमारी भक्ति, ये तो भक्ति है ना, ये तो भक्ति को बढ़ाने वाला ज्ञान है। लेकिन जो ऐसा ज्ञान है जिसमें वो व्यक्ति सोचे कि निर्विशेष ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है, ब्रह्म क्या नहीं है, क्या है, यह सब ज्ञान हमारी भक्ति को पुष्ट नहीं करता है। तो ऐसा अगर कोई सोचने लग जाए कि हम ज्ञान का अनुशीलन करेंगे वह भी जरूरी है भक्ति के लिए, तो फिर वह आवरण हो जाता है, उससे भक्ति कुंठित हो जाती है। उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे होंगे। या इस तरह की बातें सुनना कि हम भगवान बन सकते हैं या हमें और भगवान में कोई भेद नहीं इत्यादि, ये सब बातें सुनने से भी भक्ति का ह्रास हो जाता है। तो हमने आपको थोड़ी थोड़ी बात वहाँ की बताई, इसका अर्थ क्या होता है ज्ञान कर्मा देना व्रतम का। ऐसी भक्ति शुद्ध भक्त को उच्चतम फल अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य दिलाने में समर्थ है। तो अब इसका मतलब क्या, कैसे करें ऐसी भक्ति? बहुत सिंपल है। जब भी भक्ति करे तो अपनी इंटेंशन क्लियर रखे। इंटेंशन यह है कि समझे कि वह जीवात्मा है, भगवान का अंश है, और वह सुखी तभी होगा जब उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? बहुत इजी शब्दों में बता रहा हूं, बहुत इजी है भी। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण का प्रेम मेरे हृदय में सुप्त है, मैं उस प्रेम को जागृत करने के लिए, या कह लीजिए अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, ताकि मेरा जो सहज प्रेम है वो जागृत हो जाए, इसलिए भक्ति कर रहा हूं। इट्स सो सिंपल। भाई देखिए, जैसे आप इस जगत में दवा खाते हैं तो पता रहता है ना दवा किस चीज के लिए खा रहे हैं। जब बुखार होता है तो जुकाम की दवा तो नहीं खाते हैं, तो अब जब दवा खा रहे होते हैं तो इंटेंशन क्लियर होता है कि हम किस लिए खा रहे हैं। Is it okay? It's not that easy also. ये टेस्टिंग सुबह जब में होगी। मुझे बताना कितने लोग आप वाकई सोच करके जप करते हुए और सब हाँ कर देंगे, लेकिन जैसे जप कर रहे हैं उससे मालूम चल जाएगा कि किस लिए कर रहे हैं। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने कंपटीशन निकाला है या कंपटीशन की तैयारी करी है, तो उस समय बड़ा क्लियर रहता है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। एक एक चीज़ पढ़ते हैं ताकि मेरा कंपटीशन निकल जाए। शायद आप इस बात को स्वीकार करेंगे। इंटेंशन बड़ी क्लियर होती क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ वेरी क्लियर। वेरी क्लियर मीन्स क्रिस्टल क्लियर। कोई है यहाँ पे जो कंपटीशन की तैयारी वारी की हो, कभी कोई और कंपटीशन निकाला हो? सब लोग यहाँ सब लोग वो हैं, क्या कहते हैं, निर्मत्सर नमस्तर है। सब लोग को लाभ कर, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि जो भी कंपटीशन निकाले हैं या तैयारी कर रहे हैं क्रिस्टल क्लियर। मान लो कोई नीट या एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है तो कभी वो शेक्सपियर की नॉवल नहीं पढ़ेगा। रिया माता जी, पढ़ी थी आप शेक्सपियर की नॉवल? काय को पढ़ेंगे भाई, एमबीबीएस में तो आएगा नहीं, एग्जाम में तो आएगा नहीं। लाइक दैट एकदम क्लियर है कि हम यह क्यों कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्व पड़ जाता है। एक व्यक्ति भागवत कथा करे, उसकी फोटो हमको दिखाए, कहे अच्छी भीड़ इकट्ठी हुई है। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा भीड़ इकट्ठी के लिए आप कथा कर रहे थे? सी, यानी कि इंटेंशन तो कोई एटलीस्ट भक्ति प्राप्त करना तो नहीं था। नहीं तो ऐसा क्यों बोलते हैं, फोटो दिखाना और कहते हैं कि भीड़ इकट्ठी हो रही थी। बहुत सारी बातें इस पर आ जाएंगी, लेकिन जितना व्यक्ति सुनेगा उसको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे करके कि भाई हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। और इसको समझ में आने में बहुत टाइम लगता है,
ये मेरे एक बार बोल देने से क्लियर नहीं समझ में आता है। बहुत बार तो हम रूटीन वे में करते हैं, हरे कृष्ण हरे, हाँ ठीक है 5:30 हो गया, हरे कृष्ण हरे, 7:30 हो गया, फिर हरे कृष्ण हरे। वी कैन बी डूइंग इट मैकेनिकली, मे बी ऑल लाइफ, पूरा जीवन ऐसा कर सकते हैं। फुटबॉल में जो बॉल लेके जा रहा होता है वो पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा रहा होता, उसका गोल है कि इस बॉल को उठा के हमको पोस्ट में डालना है ना। फिर रिपीट कर रहा हूं, साधना भक्ति वही उसी भक्ति को साधना भक्ति कहते हैं जिसका उद्देश्य भाव भक्ति प्राप्त करना है। बाकी जो कुछ भी कह रहे हैं उसको भक्ति कह सकते हैं, लेकिन साधना भक्ति नहीं कह सकते। सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। वही पर धर्म है, वही साधना भक्ति है जिसका उद्देश्य एक दिन भगवान के चरणों में अहेतु की भक्ति प्राप्त करना हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा हृदय हर प्रकार के दूषण से भी दूषित क्यों ना हो, लेकिन श्रवण करके हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा का इंजेक्शन ले सकते हैं। और इसी को भगवान ने 9.30 में कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। कोई भक्त है जो भगवान का अनन्य भाव से भजन कर रहा है ताकि एक दिन भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, तो बाह्य रूप से उसके दुराचार उपस्थित भी क्यों ना हो, फिर भी साधु मानना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका व्यवस्था यानी कि उसका जो संकल्प है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और हो सकता है कि बहुत सदाचरण वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसका भगवान की भक्ति को ही प्राप्त करने का कोई भी संकल्प ना हो। ठीक है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातें डिटेल में चली गई हैं, लेकिन जब आप गीता को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे कंसेप्ट आप जो सीखते हैं वह उनको समझ करके तात्पर्य को समझेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ पे कुछ समझाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने प्रयास किया कुछ समझाने का। यहाँ ज्ञान और सकाम कर्म का लेश भी नहीं रहता, उसको समझाने का प्रयास किया मैंने। तो ऐसी भक्ति, जब इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति करता है तो वह भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कराने में समर्थ बनाती है। ये कहते हैं गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार भगवान ने अपने चरण कमल की कई हजार पंखुड़ियों में से एक का दर्शन कराया। कहा गया है, ब्राह्मणों सावनवर्तम में ध्यातः स्तः परार्धन्ते सो बुद्धता गोपवेश्यो में पुरस्तात् आविर्बभूव। लाखों वर्ष तक तपस्या करते रहने पर ब्रह्मा जी गोपबाल वेशधारी श्री कृष्ण के रूप में भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ पाए। इस तरह उन्होंने अपने अनुभवों को ब्रह्म संहिता में सुप्रसिद्ध स्तुति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा में अंकित किया है। अब हम 15 मिनट में तो कोर नहीं पाएंगे, इसको कल ही देखेंगे। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है तो देखते हैं। प्रेम भक्ति और रागानुगा भक्ति सेम है? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा था इस पर कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूं, साधना भक्ति के दो विभाजन हो गए, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति केवल शास्त्राज्ञा से होती है और रागानुगा भक्ति शास्त्राज्ञा छोड़कर नहीं होती है, लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं, अपितु गोलोक के कोई पार्षद होते हैं जिनके प्रति आकर्षण एक भक्त का होता है, तो उनके भाव का अनुगत्य करके वह भगवान का भक्ति करता है। जैसे प्रभुपाद जी आप लोग पढ़ सकते हैं कृष्णा बुक में दामोदर लीला, कौन सा है अध्याय मैं भूल रहा हूँ, 8वां अध्याय है ना, 10th कैंटो का 8वां अध्याय। तो उसमें कृष्ण बुक में समझाते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी माता यशोदा का सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं जब वो मक्खन निकाल रही हैं कृष्ण के लिए। तो जो उन्नत भक्त हैं वह माता यशोदा पर ध्यान करते हैं कि कैसे वात्सल्य भाव में वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं। लेकिन देखिए अनर्थ निवृत्ति से पहले तो हम कोई रागानुगा का मतलब ही नहीं बनता है। अगर हम सोचें कि आई थिंक आई एम अ गोपी, आई थिंक आई एम दिस, आई एम दैट, तो फिर यह सहजिया हो जाता है। लेकिन सिद्धांत आपको मतलब डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, ये बात है। रागानुगा भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगता। एक माता जी शायद कहाँ से थी, फरीदाबाद से थी, नाम भूल गया मैं, तो वो मैसेज करने कुछ दिन तो क्लास में फिर बोले कि प्रभु जी हमें कुछ संस्था के लोग बोल रहे हैं, इस्कॉन के नहीं थे वो, भास्कॉन के बाहर के थे, कि 3 महीने हो गए और तुमको रागानुगा भक्ति के बारे में नहीं बताया। 3 महीने। फिर मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा, मैंने महाराज ये माता जी का डाउट है कि उन्हें लोग कह रहे हैं कि इस्कॉन में आपको वैदिक भक्ति बता रहे हैं, 3 महीना हो गया आपको ज्वाइन किए हुए, आपको रागानुगा के बारे में नहीं बताया। तो महाराज बड़ा सुंदर उत्तर दिए कि देखिए रागानुगा भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगता है, समझे।
साधना भक्ति का इंजेक्शन लगता है। श्रद्धा जो है भगवान में श्रद्धा तो हमारी होती नहीं है, तो भक्तों से सुन करके कान से इंजेक्शन पड़ता है कथा का, तो उससे विश्वास हो जाता है कि भाई हम जप करेंगे, तपस्या करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन रागा नुगा की प्रीचिंग नहीं की जा सकती है। इफ आई एम अट्रैक्टेड टू वन, आई एम अट्रैक्टेड मीन्स स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्टेड। तो हम जो सोच रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वहां स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो भक्ति करते करते भगवान की इच्छा अगर होती है, भगवान कुछ जैसे चाहे, इस प्रकार का आकर्षण भक्ति हृदय में होने लगता है। और उसका मतलब होता है कि वो भगवान की विशिष्ट लीलाओं के प्रति आकर्षित होता है। मैं खाली बोल रहा हूँ, करना किसी कुछ नहीं। सारी लीलाएं सुनो अभी, तो अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां स्कंद सुनो। अभी सीधे मत कुछ जाना वहाँ पे कि ये लीला मुझे गोपियों की लीला अच्छी लग रही है या मुझे इनकी लीला अच्छी लग रही है। सभी लीलाओं को सुनना होता है धीरे धीरे करके। ये सब अपने आप होगा, बाहर से बोलने की जरूरत नहीं, सिद्धांत सुन लेना चाहिए। और प्रेमा भक्ति तो देखिए, प्रेमा भक्ति तो साध्य भक्ति है, ये बात आती है। ये साधना भक्ति कौन है? भगवान से इच्छा पूर्ति होने के पास पछतावा क्यों होता है? देखिए, हर इच्छा पूर्ति के बाद पछतावा नहीं होता है। अगर आपने शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करी है और शुद्ध भक्ति मिलती है तो पछतावा होगा पछतावा नहीं होता है। जब भगवान के पास जाकर के कोई व्यक्ति भौतिक मांगता है और जब उससे भक्ति की मिल जाती है कालांतर में, तब वह सोचता है कि मैं कितना मूर्ख था, भगवान से कितनी व्यर्थ की चीज मांग रहा था। देखिए, यही बात होगी, से प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, कहे कि हमें जरा 2 किलो सेब की व्यवस्था कर दीजिए, तो अब ये बेवकूफ़ी होगी ना। जगत का कोई भी पदार्थ हमको सुखी कर भी नहीं सकता। जब है ही नहीं जगत के तो सुखी कैसे करेगा? तो जो व्यक्ति भगवान के पास जाता है, भगवान उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं कि उसको बुद्धि भी देते हैं, ताकि उसको समझ में आ जाता है कि अरे ये तो मैं व्यर्थ की चीज़ भगवान के पास मांग रहा था। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। ध्रुव महाराज भगवान कहते हैं कि भगवान, मैं तो कांच ढूंढ रहा था जो मेरे हाथ को ही काटते, है ना, लेकिन अपि दिव्य रत्न, फिर भी मुझे आप जैसा दिव्य रत्न प्राप्त हो गया। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मैं कृतार्थ हो गया, मैं वर नहीं चाहता। तो पछतावा जरूर हो रहा है उनको, इस अर्थ में कि इतनी सुंदर वस्तु है भगवान, उसको छोड़ के मैं क्या भौतिक चीज मांग रहा था। लेकिन सभी भक्त लोग भगवान की भजन भौतिक इच्छा से ही करते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तीसरी कैटेगरी क्या थी? पता नहीं कौन सी कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं आप। क्या कोई गुरु दीक्षा ना लिया हो और उसकी अचानक मौत हो जाती है तो क्या वह भगवत धाम जाएगा? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज भी ये चर्चा हो रही थी। आप सब लोगों की दीक्षा हो गई है। अरे भैया, ये तो बहुत नई नई बात बोल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मालिनी माता जी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और वो प्रवचन कर रही थी, वहीं बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद को, प्रभुपाद मेरी बेटी की दीक्षा कर दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। तो प्रभुपाद ने कहा शी इज ऑलरेडी इनिशिएटेड, सरस्वती। फिर भी बाद में दीक्षा दिया हुआ, जो भी हुआ। संप्रदाय की शिक्षाओं को स्वीकार करना ही वास्तविक दीक्षा है। और शिला अब अगर आप लोग जो इसने प्रश्न किया और भागे नहीं, तो आपको चैतन्य चरितामृत में दिखा दूंगा। प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं कि ऑफेंसलेस चैंटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन फॉर्मल इनिशिएशन। अंग्रेजी समझते हैं? निरअपराधिक जप औपचारिक दीक्षा पर निर्भर नहीं करता। श्लोक है, दीक्षा पुरश्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाले सबक उद्धारे। दीक्षा आदि की अपेक्षा नहीं करता है, जीव से स्पर्श करने मात्र से चंडाल की भी वह भगवान का नाम उद्धार करता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि यदि कोई कहता है कि देखो अजामिल तो बिना दीक्षा के ही भगवान का नाम लेकर के वैकुंठ चला गया, तो मुझे दीक्षा की जरूरत ही नहीं, मुझे गुरु की जरूरत नहीं, तो अब वह तीसरा नाम अपराध कर रहा है, यानी गुरु अवज्ञा। तो जो व्यक्ति दीक्षा लेना ही नहीं चाहता, मतलब वो कोई गुरु स्वीकार नहीं करना चाहता है, ना शिक्षा गुरु ना दीक्षा गुरु, तो वह नाम अपराध कर रहा है। तो वह नाम जब करेगा तो उसको इस जन्म में नहीं अगले जन्म में गुरु मिलेंगे, ऐसा चक्रवर्ती बात स्पष्ट कहते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर गलत समझे तो बहुत गुस्सा आएगा मुझे। मैंने ये नहीं कहा कि जिसको दीक्षा फॉर्मली मिली नहीं वो वैकुंठ नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसका प्रमाण है। अजामिल के दीक्षा गुरु का नाम बताइए, नहीं बताया गया है। वो सुना नाम की महिमा क्या नाम से, विष्णुदूतों से, उनके शिक्षा गुरु कह लीजिए,
और वह निकल लिया हरिद्वार, नाम जप किया, भगवान के पास चला गया। लेकिन समझने का प्रयास करें, उसके मन में ये भावना नहीं थी कि मुझे गुरु स्वीकार ही नहीं करना। अपितु शिक्षा गुरु कौन थे उसके? वैकुंठ के पार्षद उसके शिक्षा गुरु थे। उसने भगवान के नाम की महिमा को सुना वहाँ पे, क्लियर समझ में आ रहा है बात। लेकिन जो ये कहता है कि अरे कोई वैष्णव है ही नहीं भाई, कोई गुरु है ही नहीं, तो अब उसके मन में एक अपराध भाव है, तो इस कारण से उसकी प्रगति रुक जाएगी। तो आप थोड़ा समझ पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है दीक्षा लेने की, अब आज नहीं मिल रही है, कल नहीं मिल रही है, परसों नहीं मिली, लेकिन भगवान की इच्छा से मिल ही जाएगी। रघुनाथ प्राण प्रभु मिल गई कि नहीं मिल गई? हाँ मिल गई। मैंने दिलवाई? नहीं प्रभु जी, आपने तो उनको कोई हेल्प नहीं करी, आप कोई हेल्प नहीं करते हो, तो कैसे मिल गई? कैसे? परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज से दीक्षित है ना आप, कैसे मिल गए? शुद्ध भक्त का आश्रय कैसे मिला आपको? हम तो ब्लॉक कर रहे थे ना ब्लॉक नहीं कर रहे थे, हमने कहा भाई हम हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप करो, आप व्यवस्था कर लीजिए। एक और है ये एकांगी माता जी, आप तो ये तो सोती रहती, फिर नहीं, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए। अब तो हमारा काम सुहाने से, नींद से जगाने का था, लेकिन आपको मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, और कौन कर? मोक्ष रूपाई शेयर नहीं है? हाँ ये क्या है रही माता जी, क्या नाम है इनका? भक्ति प्रदा माता जी। मैंने तो नहीं दिलवाई ना मैंने दी ना दिलवाई, लेकिन मिल गई कि नहीं मिल गई? सबको मिल जाती है। हम तो प्रयास ही नहीं कर रहे थे, क्यों? हम परम पूज्य राधानाथ महाराज से लेना चाह रहे थे। हमने कहा ये तो जीवन में मिलने वाली नहीं है, लेकिन मिल गई। अब हम पूरी कहानी सुनाएंगे तो अपना एक स्टोरी हो जाएगी, लेकिन वो हो जाता है। भगवान इच्छा पूरी करते हैं आध्यात्मिक। लेकिन एक बात समझ लेना, कोई आपको इस तरह से बोले ना कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारी, वो नहीं करोगे तो तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें दीक्षा नहीं दिलवाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दीक्षा नहीं लेना। जैसे मुझे बोला गया था कि आप अमुक महाराज से दीक्षा ले लीजिए तो आपको अमेरिका जाने को मिलेगा। हमने कहा हमें नहीं जाना अमेरिका जाना तो आईआईटी से अमेरिका पास होता है, वहीं से पहुंच जाता मैं, बहुत पास होता है, आपको पता है। ऑलमोस्ट लाइक हैविंग ए वीज़ा, बहुत आसानी से मिलता है वीज़ा, बहुत आसानी से मिल जाता भाई साहब। तो जाना होता तो वहीं चले जाते। आप, मैं अहंकार में नहीं बोल रहा, लेकिन वहाँ वो इंटरेस्टिंग, तो वहाँ जाके क्या कर रहे हैं भाई? आहार निद्रा, इज इट नॉट? तो ये सब बातें हैं, इसलिए ये नहीं सोचना। लेकिन इच्छा होनी चाहिए कि हमें भगवान के, हमें सदगुरु प्राप्त हों, हमें दीक्षा गुरु भी प्राप्त हों। तो भगवान आपके हृदय में इच्छा को देख रहे हैं और भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। एक बात पहले देख लें, हम तो भक्तों को सही में बोलते हैं 4-5 साल तो आपको जप करना चाहिए बढ़िया से 16 वाला। क्योंकि मैं दोनों का नाम नहीं रख रहा हूँ। एक भक्त हमको बोले प्रभु जी हमको अमुक महाराज से दीक्षा दिलवा दीजिए। अब उनके बिजनेस में कुछ ड्रॉप हुआ और हमको एक दिन आके बोले कि हम जप भी, मतलब वो जप भी बंद कर दिए और ये कंठी माला भी उतारते हैं। क्यों? तो कहते हैं एक पंडित जी आके बोले कि ये भगवान विष्णु का भजन कर रहे हो इसलिए तुम्हारा बिजनेस डाउन हो रहा है। और यही व्यक्ति दीक्षा लेना चाहते थे। दूसरी एक माता जी हमको बोली अच्छा प्रभु, तब हमारे संग भक्ति कर रही थी, प्रभु जी वो हमारी बहन की दीक्षा करा दीजिए और उसके बारे में क्या सोचा है और हमारे बारे में। और अभी मैंने कुछ दिन पूछा कि भाई आप भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मैंने इस्कॉन छोड़ दिया है। तो अब बताइए कि अब आप मेरे रेफरेंस फ्रेम में देखिए कि मैं किसी को दीक्षा, मेरे पास तो आपको इतना सिस्टम नहीं है कि मैं दीक्षा के लिए किसी को रिकमेंड क्यों करूं, इसीलिए कि वो भक्ति छोड़ दे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता। इसलिए हमारी पॉलिसी तो ये है कि भैया दीक्षा खुद लेके आ जाओ। एक व्यक्ति बोले पता नहीं उसको हम कभी देखे ही नहीं क्लास में, हम तो कभी देखे नहीं। बोले प्रभु जी आप ही हमारे शिक्षा गुरु हैं तो आप ही हमारी दीक्षा करवाएंगे ना? मैं कहा नहीं, हम तो आपको देखे तक नहीं हैं आपको, एंड आई डोंट इवन नो एंड यू हैव द कैपेसिटी टू आस्क। मुझे अच्छे से याद है, मेरे को ऐसे ऐसे लोग कार्य करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मेरी पसली टूटी हुई थी, मैं किसी तरह से बलराम हॉल में बैठ के कुछ मुझे कार्यक्रम करवाना था। एक व्यक्ति आए बोले प्रभु जी हमारी दीक्षा का क्या हो सकता है? हमने कहा प्रभु आप देखिए मेरी हालत खराब है, आपको अपना कुछ दिख रहा है, किससे बात कर रहे हैं, क्या है उसकी हालत क्या है? व्हेन यू आर सो अनकॉन्शियस हाउ कैन यू डिमांड लाइक दिस? और क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी पुश नहीं किया कि मेरे को दीक्षा दिलवाई, मेरे को दीक्षा दिलवाई, भगवान की व्यवस्था से हो जाती है। इच्छा जरूर थी लेकिन हम ऐसे कभी कभी पुश नहीं किए हमारे। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सच्ची बात हम बता रहा हूँ। नाम है वसुदेव, क्या नाम है? वसुदेव कृष्ण नाम है ना? वसुदेव चैतन्य, सॉरी वसुदेव चैतन्य प्रभु हैं। वो 1998 से बता रहे थे जब कर रहे हैं और बहुत साल के बाद दीक्षा लिया। और जब दीक्षा ले रहे थे हमारे प्रभु जी, आश्रम में रहते हैं, तो उस समय 48 वाला जब करते थे रोज। वो अलग ही दुनिया के लोग व्यक्ति है। तो मैंने कहा प्रभु इतना समय क्यों लगा दिया आपने? तो वो गृहस्थी में थे और जो ने बात बोली मैं सुन करके हिल गया। कह रहे थे मैं काम वासना के नष्ट होने का प्रतीक्षा कर रहा था। आई वॉज जस्ट
साइलेंट। ऐसे लोग भी हैं तो इतना गंभीर है, सीरियस है। माधव प्रभु को भी हमने सुना है 25 साल पता नहीं कितने साल के बाद वो परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज से दीक्षा लिए। जब हमारी दीक्षा हो रही थी तो हमने देखा एक माता जी की 22 साल के बाद दीक्षा हो रही थी। सो नाउ आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग द सिंसियरिटी ऑफ डिवोटीज। तो भाई वही परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के शब्द हैं कि तुम गुरु स्वीकार करना चाहते हो लेकिन शिष्यत्व आया है क्या, ये प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। क्या हम वाकई नियमों का पालन कर रहे हैं? तो अब अगर यह विचार हम कर लेना तो हम अपनी दीक्षा को खुद ही कैंसिल कर लेंगे। अब आपने प्रश्न कर लिया तो हम एकदम कड़ाकड़ बोलेंगे बिल्कुल। दीक्षा अप्लाई करने से पहले अगर अपनी ही रिकमेंडेशन मांग लें तो हम कहेंगे कि नहीं, हम खुद को ही रिकमेंडेशन दे के योग्य नहीं समझते हैं। और गुरु जी भी जानते हैं गुरु भी जानते हैं फिर भी कृपा करके देते हैं। अमन ये सब टॉपिक आते रहते तो आज मौका मिला तो मैंने बोल दिया। 4.0 का मतलब 4.0 ही होता है ना, 3.5 3.75 तो नहीं होता है। तो भगवत धाम जाने का अब आपने प्रश्न, क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा कठोर बोल गया, लेकिन लोग सोचे ना कि कोई लॉलीपॉप तो है नहीं। जैसे एक माता जी ने बोला क्या 16 माला करना जरूरी है या दीक्षा के पहले 16 माला करना जरूरी है, दीक्षा के बाद 16 माला करना पाए तो दीक्षा फायदामंद है कि ना? तुम फिर योग्य ही नहीं ना, तो मतलब ही नहीं, तुमको पता ही नहीं कि दीक्षा का मतलब क्या है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग दीक्षा? मींस यू वांट टू गो बैक टू गॉडहेड। अब एक भक्त कहते हैं श्रद्धा नहीं होती है तो फल नहीं मिलता, लेकिन चैंटिंग के लिए शुरू में श्रद्धा नहीं होती फिर भी फल मिलता है। प्रभु जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मैं हर बात नहीं काट रहा हूं, बिल्कुल सही कहा, मुझे अच्छा लगा आपने प्रश्न किया। सामान्य धर्म कर्म पूजा होती उसमें श्रद्धा नहीं होती है तो फल नहीं मिलता है, लेकिन भगवान का नाम इतना अद्भुत है कि श्रद्धा नहीं होने पर भी फल मिलता है। अजामिल को तो नाम नारायण बोलने में कोई श्रद्धा नहीं थी, लेकिन स्पष्ट लिखा अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि यद व्याजहार विवेशो नाम सस्तयन मरे। इसने निश्चित ही करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप का प्रायश्चित कर लिया है। कब? जब इसने अपने नारायण नाम पुकारा था अपने बच्चों को बुलाने के लिए। तो ये भगवान के नाम पर घटित नहीं होता, लेकिन श्रद्धा पूर्वक करेगा तब तो कितना लाभ होगा। रागानुगा भक्ति किस स्टेज पे किया जाता है? जिस स्टेज पर अभी आप हैं उस पर तो नहीं किया जाता है, तो आगे और जिस स्टेज पे मैं हूं उस पर भी नहीं किया जाता है, तो अभी आप उस बारे में चिंता मत कीजिए। भगवान से भौतिक मांगने की इच्छा कैसे खत्म कर रहे हैं? शुरुआत से श्रवण करके, सुन करके। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है कि मैंने प्रपात ग्रंथ पढ़ रहा था, कोई प्रवचन उस समय नहीं सुन पाया था, कुछ जानता ही नहीं था कि प्रवचन से कुछ चीज़ होती है। एंड आई वाज डिजायरिंग कि मेरे IIT में हो जाए, विच वाज काइंड ऑफ यूजलेस डिजायर। लेकिन भगवान से मैंने बोला भगवान आपको भौतिक नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मैंने पुस्तक पढ़ी थी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। वहाँ पे प्रपात अपनी पुस्तकों में समझाते हैं कि भगवान को अप्रोच कैसे करना चाहिए। और आपके सामने दो चीज़ें, इच्छा भी है और सिद्धांत सुना है, तो वो उसका प्रभाव होगा। धीरे धीरे करके सिद्धांत सुनने से व्यक्ति की बुद्धि ठीक हो जाती है। नहीं, इन सब चीज़ों के लिए मुझे भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। और अगर इच्छा है तो भगवान से मांगी, भगवान इच्छा वो पूरी भी करेंगे और उसको फिर उसकी क्या कहते हैं यूजलेसनेस, उसकी निरर्थकता को भी प्रस्तुत कर देंगे। अब एक भक्त कहते हैं मतलब दीक्षा मिल रही है तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, भक्ति अच्छे से करनी चाहिए। जी हाँ, मतलब आप समझने का प्रयास कीजिए। जिसने संप्रदाय की शिक्षाओं को स्वीकार कर लिया है उसकी दीक्षा हो चुकी है। आप परम पूज्य भक्त राधा गोविंद महाराज की पुस्तक है हरि, उनकी पुस्तक नहीं, उनके लेक्चर को लिपिबद्ध किया गया है, हरि नाम दीक्षा। उसमें महाराज बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि भाई लड़का है, तय होगा कि इस लड़की की शादी होगी, तो लड़की मानने लगती कि मेरे पति हैं। अब वो उसका सामाजिकरण जो है उस दिन शादी वाले दिन हो जाता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जीव को समझा दिया कि कृष्ण मेरे तुम्हारे प्रभु हैं, तुम्हारे स्वामी हैं कृष्ण, वहीं उसकी दीक्षा हो गई। आप लोग कृपया, अगर जिनको डाउट हो, कृपया हरि नाम दीक्षा करके पुस्तक है, उसे प्रवचन दिए गए हैं, आप उसको सुन सकते हैं। इस कहाँ से हरि कथा ग्रुप में है, उन लोग एक लाइन को अच्छे से पढ़े थे तो वहाँ बातें क्लियर हो जाती हैं। ये बात है। भाव भक्ति एवं प्रेम भक्ति एक ही है अथवा दोनों के ऊपर अलग अलग है? जैसे भाव स्तर के बाद प्रेम आता है।
भाव के बाद प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। क्या जिस प्रकार दीक्षित भक्त द्वारा नियम टूट जाने पर गुरु को कष्ट होता है, उसी प्रकार अच्छे से भक्ति करने पर गुरु को आनंद होता है? अच्छे से भक्ति करने में क्या गुरु को आनंद नहीं होता है? इस प्रश्न का कोई प्रसंगता है या जबरदस्ती प्रश्न करने के लिए किया जा रहा है? आप भक्तों को क्या इसमें निर्णय करते हैं? ये प्रश्न कोई मतलब का हुआ? अच्छे से भक्ति करेंगे तो गुरु को आनंद नहीं होगा? ऐसे मतलब टाइपिंग करने की, यहाँ पे टाइपिंग कंपटीशन हो रहा है कि जबरदस्ती प्रश्न करना है। अच्छे से भक्ति करोगे तो गुरु क्या चाहते हैं? खराब से भक्ति करो। धामवास करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? केवल इच्छा। यहां हम खुल के बोल सकते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में भगवान कहते हैं जो महापापी है, मेरे को बता रहे हैं, और जो महाशरणागत है, वो दोनों ही मेरे धाम में रहने के योग्य हैं। इसको हम खुल करके बोल सकते हैं क्योंकि हमने एकदम शास्त्र का प्रमाण है। गोपाल तापनी उपनिषद में कहते हैं जो महान पापी है, भगवान स्वयं कह रहे, जो महापापी है और जो पूर्ण शरणागत है और के बीच वाले सारे लोग, सभी लोग धाम में रह सकते हैं। तो कोई कहे कि नहीं रह सकता, ही नहीं सुनता। अब कहे बड़ी पापी है तो बंदर बन जाओगे, तो ठीक है, बंदर बनेंगे तो बंदर की उम्र कौन सी बहुत ज़्यादा होती है? बंदर बन करके उसके बाद भगवान के पास चले जाएंगे। तो महाराज का उत्तर बड़ा सिंपल है, जैसे रह सके वैसे धाम में रहना चाहिए। ये महाराज के बीच में कोई प्रवचन किए थे, तो ऐसे रहना चाहिए। लेकिन हतोत्साहित नहीं चाहिए। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, भगवान आपके हृदय को भी देख रहे हैं। भगवान की भक्ति करते हैं, अनर्थ से जूझता है, सब कुछ करता है, वह अपने अनर्थों को पालना नहीं चाहता, उससे वो नष्ट करना चाहता है। दैट इज हिज प्रेयर एवरी डे एंड दैट इज हैपनिंग विद एवरी डिवोटी ऑलमोस्ट हु आर ऑन द अनर्थ निवृत्ति स्टेज। ऐसा कहा जाता है कि यदि काउंसलर की कुछ बात नहीं सुनते हैं तो भक्ति में डेवलपमेंट नहीं होगा। वेल डिपेंड कि वो क्या काउंसलिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये इन सब चीज़ों में इफ एंड बट जरूर लग जाता है। काउंसलर क्या कर रहा है? अगर मान लीजिए काउंसलर रात में जब करता है पूरा, और आपको कहे कि आप भी सेवा मतलब जब छोड़ करके सेवा सोकॉल करते रहो और ये करते रहो, वो करते रहो, तो अब उसकी बात सुनने से प्रगति नहीं होगी। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू चैंट 16 राउंड्स। तो ये काउंसलिंग मिलनी चाहिए। तो काउंसलर हो चाहे गुरु हो चाहे कोई भी हो, वो शास्त्र के अनुसार आज्ञा देना चाहिए। आप चेक करना चाहिए कि शास्त्र के अनुसार दे रहे कि कुछ और अपने मन से कह रहे हैं। तो वो बात है। अब किसको काउंसलर चुन रहे हैं, वो क्या बात बता रहा है, वो आप देखिए, विचार कर लीजिए। ओके, सो स्टॉप नाउ, इट्स ऑलरेडी टाइम। आप पारायण नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।